मुंबई। सुनो, नास्तिकों की निंदा हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये भी एक जीवन है और करनी भी नहीं चाहिए। नास्तिक हमारी नजर में तो बुरा नहीं है, इसलिए बुरा नहीं है कि किसी बाप के दो बेटे हों, एक बेटा बाप का पैर छूता हो और दूसरा बेटा बाप को गाली देता हो। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि बाप केवल एक जो पांव छूता है उसी को बेटा मानेंगे। बाप के लिए तो जो गाली बक रहा वो भी बेटा है और जो प्रेम दे रहा वो भी बेटा है। वैसे ही परमात्मा के लिए कोई ईश्वर को मान रहा वो भी बेटा है और नहीं मान रहा तो वो भी तो बेटा है। तो आप कहते कि नास्तिकों की निंदा नहीं करते, भला हम करें क्यों? और देखो भाई, हम निंदा पे बहुत ज्यादा भरोसा भी नहीं करते क्योंकि हमारी निजी जिंदगी भी निंदामय है। लोग हमारी खूब निंदा करते हो, हमें बड़ा मजा आता है। और तुमसे भी हम कहते हैं कि कोई तुम्हारी निंदा करे मेरे पागलो, शाम को ही एक दिया जला के थैंक यू कहा। हाँ, क्योंकि जो आदमी की निंदा हो रही है, याद रखना, जिसकी निंदा है वो आदमी जिंदा है। जिसकी निंदा है वो आदमी जिंदा है, नहीं तो जबरदस्ती जिंदा है। अगर निंदा नहीं हो रही है समझ जाना तो मार्केट में मर गए। हाँ, मार्केट से खत्म हो। और तुम्हारी निंदा हो रही है मतलब समझ जाओ। देखो, आदमी की चरित्र का निर्माण तो ऐसा ही होना चाहिए, हमारा निजी सिद्धांत है। और तुमसे भी हम प्रार्थना करेंगे, युवानों जो हमको सुनते हैं, हम तुमसे प्रार्थना करेंगे तुम अपने चरित्र का ऐसा निर्माण करो मेरे पागलो कि तुम्हारे पहुंचने के पहले तुम्हारी बात पहुंच जाए। जहां तुम पहुंचने वाले हो, जिस जगह पे तुम जाने वाले हो, उस जगह पे तुम्हारे जाने के पहले तुम्हारी बातें शुरू हो जाएं। और जिस दिन ये जिंदगी में आ जाए तो समझ जाना तुमने कुछ पा लिया है। तो विजय प्रताप ध्रुवे जी, हम नास्तिकों की निंदा बिल्कुल भी नहीं करते क्योंकि नास्तिक, हाँ, लेकिन एक बात हम तुम्हें बता दें, हम नास्तिक की निंदा नहीं करते हैं, पर इस देश में हमें बहुत कम नास्तिक मिलते हैं। आधे आधे मिलते हैं, आधे आस्तिक आधे नास्तिक। नास्तिक का मतलब अगर कोई कट्टर नास्तिक हमें मिले तो हम तो उसको भी साधु मानते हैं। दो पल्ले हैं, एक पर आस्तिक बैठा है, एक पर नास्तिक बैठा है। दिन की महत्वता ही इसीलिए है क्योंकि रात होती है। उजाले की महिमा इसीलिए है क्योंकि अंधेरा होता है। पुण्य इसीलिए महान है क्योंकि पाप होता है। हीरो इसलिए हैं दुनिया में क्योंकि विलन होते हैं। उसी प्रकार आस्तिकों की पूजा इसलिए है क्योंकि नास्तिक है। तो ध्रुवे जी, तुमने पूछा है कि आप नास्तिकों की निंदा नहीं करते, तो हम नहीं करते हैं। और हां, जब तक जिएंगे तब तक हम नास्तिकों की निंदा भी नहीं करें। पर तुमने ये जो लाइन दूसरी वाली लिखी ना कि क्या आपके रिश्तेदार लगते हैं, तो रिश्तेदारी तो पहचान ही गए होगे, वरना तुम मिलना हमें हवेली पे। ठटरी के बने, हम खंडन पर भरोसा नहीं करते, हम मंडन पर। और आप लोगों से भी प्रार्थना करेंगे, ये प्रश्न के उत्तर देके हम आपको जताना चाह रहे हैं कि जिंदगी को प्रैक्टिकल कैसे जी सकते हो। खंडन पे भरोसा मत करो, मंडन पर भरोसा करो। क्या खंडन करना किसी का? कौन नाटा है, कौन गोरा है, कौन काला है, कौन अपना है, कौन पराया है, कौन उसका है, कौन इसका है। अरे जीना दो उसे, तुम अपनी जिंदगी देखो और बाहर से संभालने की कोशिश मत करो अपने आप को, अंदर से संभालने की कोशिश करो। भीतर से स्ट्रांग हो, बाहर के साधनों से स्ट्रांग मत हो, भीतर से स्ट्रांग हो। क्योंकि बाहर के साधन तो आएंगे तो जाएंगे, भीतर तुम मजबूत रहोगे तो जी पाओगे। इसलिए मेरे प्रिय ध्रुवे जी, वैसे तो हमने आपको ठीक ठाक छील दिया है, फिर भी तुम्हें खुजली अगर मची हो तो अभी हम 9 दिन तुम्हारी मुंबई में ही हैं और आजकल यहीं रुके हैं भिवंडी में, और कल दरबार भी लगना है। तो तुम्हें ज्यादा खुजली करे तो चिट्ठी भेज करके आ सकते हो।
हम तुम्हें जरूर मिलेंगे, तुम्हारी खुजली की खुजलाहट मिटाएंगे बेटा। हाँ, तो तुम ये भी सुन लो, हम आदमी थोड़ा टेढ़े हैं। हाँ, तुम कहो कि हम, हाँ, जो बात है तुम्हें लगा होगा कि ये चिट्ठी पढ़ेंगे नहीं। तुमने एक जगह कोड किया है कि वहां चिट्ठी में लिखा भी है आपने कि क्या पता आप चिट्ठी हमारी लेंगे, पढ़ेंगे, सबके सामने रखेंगे। हम डरने वालों में से नहीं है, हम अपनी कमी भी मंच पे बोलने की ताकत रखते हैं। तो ये तुम ध्रुवे जी, ये तो टेंशन ही, तुम तो कुछ भी लिखो हम पढ़ के देंगे तुम्हें। अब पढ़ेंगे क्या, छील के बताएंगे तुम्हें। हाँ, तो हम नास्तिकों की बिल्कुल निंदा नहीं करते और हमको नास्तिक बहुत प्रिय लगते हैं, क्योंकि आस्तिकों की महिमा नास्तिकों के कारण है। राम की महिमा राम के पुरुषार्थ और राम के प्रभाव के कारण तो है, पर रामचरितमानस की कोई हमसे महिमा पूछे तो अगर रामचरितमानस से रावण को हटा दिया जाए तो शायद राम का इतना व्यापक रूप नहीं बचेगा। रावण है इसलिए राम महान है, इसलिए हम नास्तिकों की निंदा नहीं करते, अपने अपने जीने की बात है। अब भाई कोई कुत्ते को कुत्ता क्यों कहे, कोई कुत्ता है, अब कुत्ते को कुत्ता क्या कहना। एक आदमी हमारे पास आया, बोले हमें कुत्ता ने काट लिया, क्या करें। हम कहा तू कुत्ते को काट लिया क्या करोगे, कुत्ते को काटोगे। भाई कुत्ता तुम्हें काट ले तो क्या करोगे, अब कुत्ते को तो तुम काट नहीं सकते। अब भाई देखो तुम्हें मच्छर काट ले तो क्या करोगे, भाई मच्छरदानी में लेट जाओ। अब तुम रजनीकांत तो हो नहीं कि मच्छर से सॉरी बुलवाओगे। मच्छर काट ले तो बढ़िया सीधा सा सिद्धांत, भैया मच्छरदानी में सो जाओ, मॉर्टिन लगाओ, लौट करके मत ऐसी जगह लेटना जहां मच्छर ज्यादा। कुत्ता काट ले उस गली में मत जाना, इंजेक्शन लगवाओ, घर पड़े रहो। इसलिए हम नास्तिकों की इसीलिए निंदा नहीं करते कि अपना मुंह खराब नहीं करना चाहिए। बाकी बोलने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप बोलने में अगर हम बैठेंगे तो बोलेंगे, गुरु कृपा है। फ्री टाइम में हम करते ही क्या है, फ्री टाइम में हम यही तैयारी करते हैं कि छीला कैसे कैसे जा सकता है। हम फ्री टाइम में करते ही क्या है, यही तो करते हैं, बैठे रहते हैं, पड़े रहते हैं, दिमाग यही लगाते रहते हैं कि छीलेंगे कैसे। हमें फ्री टाइम में और कोई काम नहीं था। इसका मतलब ये नहीं कि हम नास्तिकों पे निंदा कर नहीं सकते, कर सकते हैं, पर हम खंडन पे भरोसा नहीं करते, हम मंडन पे भरोसा करते हैं। हम कुत्ता को कुत्ता जी कहते हैं, कुत्ते को हम कुत्ता जी कहते हैं, ताकि कुत्ता जी को ये लगे कि हाँ अब देखो अब आ ही गई है तो ध्रुवे जी जरा छिलो फिर से। एक विरार मुंबई में रहने वाले आदमी की शादी पंजाब में हुई। पंजाब में शादी हुई तो पहली बार वो ससुराल गया। तो ससुराल वालों ने, सास मिली बाहर, सासू मां ने कहा कुंवर साहब आइए। चूंकि विरार में जो रहता था उसने हिंदी के शब्द बहुत पढ़ रखे थे और हिंदी में पढ़ रखा था कि कू का प्रयोग गलत होता है। कू का प्रयोग, कुकर, कुकर्मी, कुख्यात, कुदृष्टि, गलत जगह पर कू का प्रयोग किया जाता और सू का प्रयोग अच्छे लोगों के लिए किया जाता, सुंदर, सुसज्जित, सुजान। तो जैसे ही सासू मां ने कहा कुंवर साहब आइए तो इसका दिमाग घूम गया कि ये तो गलत शब्द है। अंदर गया, ससुर मिला, कुंवर साहब आप कब आए। इसका फिर दिमाग घूमा। तब तक रिश्तेदारी है तो पड़ोसी भी आए, कुंवर साहब आ गए तो तुरंत चिल्लाकर ये बोला चुप रहे, अब एक बार भी अगर कुंवर साहब बोला तो मैं तलाक दे दूंगा तुम्हारी बेटी को। तो ससुर बड़ा बौखलाया, क्या बात है, कुंवर साहब क्यों नहीं बोले। बोले मुझे पता है, मैं इतना मूर्ख नहीं हूं, कू का प्रयोग गलत लोगों के लिए किया जाता है, सू का प्रयोग अच्छे लोगों के लिए किया जाता है, और आज के बाद अगर मुझे कुंवर साहब बोला मैं तलाक दे दूंगा बेटी को। तो ससुर ने सोचा कि बेटी को तलाक कौन दिलवाए, तो हाथ जोड़ के बोला सुअर साहब नाराज ना होइए। सुअर साहब नाराज मत होइए, बैठिए। और अद्भुत बात ये बोला अब ठीक है, अब बहुत बढ़िया, क्योंकि इसने ऐसा पढ़ रखा था, अब बहुत बढ़िया, अब लाइन पे लग गए। अब जब भी बोल रहा हो तो कुंवर नहीं, सुअर साहब।
तो घर वाले भी बेचारे क्या करें, तो भोजन लगा, सुमन साहब आइए भोजन कर लीजिए। ये बोला आप ठीक है, अब लाइन पे आ गए। ध्रुवे जी, यही हाल हमें तुम्हारा लग रहा है। विजय प्रताप, तुमने हमें पूछा है तो हम तुम्हें बता रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अच्छी बातें भी बड़ी उल्टी लगती हैं। खैर हम मानते हैं कि तुम ऐसे नहीं हो। फिर एक लाइन तुमने लिखी कि आजकल आप हमारे सपने में बहुत आ रहे हैं। हम तो अपना कमरा छोड़ के किसी के कमरे में नहीं जाते हैं, कसम खा के कह सकते हैं। अपना कमरा क्या, हम अपने कमरे के बाहर जजमान के भी बैठक में नहीं बैठते। हमारे त्रिपाठी जी के यहां जहां हम रुके हैं, पहले दिन बैठे थे 5 मिनट और आज हमें 3 दिन हो गया। पहले दिन के 5 मिनट छोड़कर बैठक बिल्कुल 4 कदम आगे। 3 दिन में एक भी दिन नहीं गए। हम कक्ष छोड़ के कहीं जाते ही नहीं, और तुम कह रहे हो कि हमारे सपने में आते। भाई तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। हम तो नहीं गए तुम्हारे सपने में, और अगर पहुंच भी गए होंगे तो हमारे साथ जो रहते हैं सन्यासी बाबा, वो थोड़ा टेढ़े महात्मा है, उनकी कोई लीला होगी। तो सपने में आए तो 1-2 क्वेश्चन और कर लेना बेटा, उत्तर मिलेंगे तुम्हें। तो ये तुम्हारे प्रश्न का उत्तर था कि आप नास्तिकों की निंदा क्यों नहीं करते। हम नास्तिकों की निंदा नहीं करते, ना करेंगे। आज की चर्चा हम आगे प्रारंभ करते हैं, कल के प्रश्न कल लेंगे। आपके भी कोई ऐसे खुजली वाले प्रश्न हो, खुजली वाले, तो आप लिख के हमें दे सकते हो। जब भी टाइम मिलेगा हम आपको उत्तर देंगे। और हां, आगे से हम एक प्रार्थना और करें, प्रश्न लिखने वाले मोबाइल नंबर जरूर लिखें, क्योंकि आगे से हम कथाओं में एक नया प्रोग्राम शुरू करना चाहते, कथा मंच पर ही फोन लगाएं कि सुनो भाई साहब आज तुम्हारा प्रश्न दिया गया है, तो ताकि थोड़ा मजा और आएगा। तो वो सुने और हम सुने। खैर आप सुन तो लोगो ही, इसमें तो कोई संदेह नहीं कि आप हमारी कथा सुनते हो, तो आप सुन तो लोगो ही। तो 2 मिनट भाव एक हमको ठाकुर जी का याद आ गया, पर भागवत की कथा पर चर्चा में तुम्हें जल्दी तो नहीं है, तो आज की तुम्हें बात, प्रश्न के उत्तर समझ आ गए हैं? पहला प्रश्न कौन सा था? पूरी रामायण हो गई। बोले महाराज राम राक्षस हतो के रावण राक्षस हतो। महात्मा जी अपना माथा पीटा। माथा मत पीटो, बता राम राक्षस था या रावण है? महात्मा बोले भैया ना राम राक्षस हतो ना रावण राक्षस, हम राक्षस हते जो 9 दिन में तुम्हें समझा नहीं पाए। वही हाल तुम्हारा दिख रहा है। अच्छा बताओ पहला प्रश्न कौन सा था? है? बिश्नोई जी का तो था। प्रश्न कौन सा था? आजकल बिश्नोई भी बहुत वायरल हैं। एक बात हम बहुत अच्छे से कह दें, बिश्नोई समाज के लोग जितने जीव के पूजक होते हैं शायद ही कोई दूसरा होता होगा। इस बात में तो किंचित हमारी इस बात के प्रति, क्योंकि वो जीव में शिव देखते हैं, जीव में शिव देखते हैं, इसमें कोई संदेह। हमको एक वीडियो ने बहुत मार्मिक किया था। एक हिरणी के छोटे से शावक को एक मां मातृत्व भाव में अपना स्तनपान करा रही थी। तो जब हमने पता किया कि ये कौन है मां जो हिरणी के शावक को भी अपने बच्चे की तरह स्तनपान करा रही, तब पता लगा वो बिश्नोई समाज की मैया थी। मन आह्लादित हुआ। धन्य है जीव के प्रति इतनी निष्ठा, क्या कहना। तो पहला प्रश्न था बिश्नोई जी का, गजानन बिश्नोई जी का। उन्होंने प्रश्न किया था कि दुख से कैसे बचें। तो आज तुम लोगों ने सीख लिया दुख किसको होता है? तन को। किसको होता है? हाँ, मन को नहीं होना चाहिए, और मन में दुख लाना भी नहीं चाहिए, बाहर का खेल है दुख। और दूसरा प्रश्न क्या था? क्या वो पाया जिसको पाने के बाद कुछ पाया? और तीसरा अभी अभी ध्रुवे जी का,
खैर आज धुर्वे जी को रात भर नींद नहीं आएगी। तो सुनेंगे बार बार वीडियो को। 2 मिनट भाव गा के भागवत की चर्चा शुरू करें। मेरा गोपाल, आता है आपको ये भजन? गाओ ना। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने, दोनों हाथ उठा करके सखी आज तेरो सिंगार कहां गो? ए जरा सखी पे कैमरा कर। ये हमारी सखी है। तेरो सिंगार कहां गो? लाली वाली तो तू लगाए हैं पर साड़ी वाड़ी गायब है गई। कल तो तू बड़े उसमें थी, बड़े गजब के गेटअप में थी। क्या पहनते उसको? लहंगा कहते हैं? हाँ 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 हाँ, अनारकली सूट पहने थी। दोनों हाथ उठा कर गए थे। ना गोरा है ना काला है, ना गोरा है ना काला है, वो मोहन मुरली वाला 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 है। मेरा गोपाल गिरधारी, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। जो पीछे बैठे, एक तो तुम 8 बजे आते हो, ऊपर से बड़े कंजूसी करते हो। उठा दो ना हाथ। कभी सपनों में आ जाना, कभी रूपों में हो जाना, कभी सपनों में आ जाना, कभी रूपों में हो जाना, कभी सपनों में आ जाना, कभी रूपों से हो जाना, कभी सपनों में आ जाना। दोनों हाथ उठा के गाओ ना। ये तरसाने, दोनों हाथ उठा के, ये तरसाने का मोहन ने, ये तरसाने का मोहन ने निराला ढंग निकाला। किसका गोविंद गोपाल है जो जमाने से निराला है? जरा हाथ उठाइए ना, ताली बजाते हुए।
और हमारे ठाकुर जी कैसे हैं? कभी वो रूठ जाता है, कभी वो मुस्कुराता है, कभी वो मुस्कुराता है, कभी वो मुस्कुराता है, कभी वो रूठ जाता है, कभी वो मुस्कुराता है, कभी वो मुस्कुराता है, कभी वो मुस्कुराता है। इसी के दर्शन की खातिर, इसी के दर्शन इसी के दर्द की खातिर बड़ी ना जौ से पाला है, इसी के दर्द की खातिर बड़ी ना जौ से पाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। जो पंडाल के अगल बगल बैठे हैं, पागलो उठाओ दोनों हाथ। और भगवान से कहो, मजे से दिल में आ बैठो, मेरे नैनों में बस जाओ, मेरे नैनों में बस जाओ, मेरे नैनों में बस जाओ। मजे से दिल में आ बैठो, मेरे नैनों में बस जाओ, मेरे नैनों में बस जाओ, मेरे नैनों में बस जाओ। हरे गोपाल हरे गोपाल मंदिर है, हरे गोपाल मंदिर है, तुम्हारा देखा भाला, हरे गोपाल मंदिर है, तुम्हारा एक भाला है। हरे गोपाल मंदिर है, तुम्हारा एक भाला है। हरे गोपाल मंदिर है, तुम्हारा एक भाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, से निराला है, जमाने से निराला है। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बड़े भाव से गाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से न गोरा है न काला है, न गोरा है न काला है। अरे तुम भी तो गाओ, ये मोहन मुरली मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से। भगवान श्री ठाकुर जी का क्या कहना, ये तो जमाने से निराले हैं ही हैं इनका। अच्छा, राम जी जितने सीधे हैं, ठाकुर जी उतने ही टेढ़े। हाँ, राम जी चलते ही तो सीधे भी,
एकदम सीधे। ये चलते हैं तो टेढ़े ही चलते हैं। अच्छा, राम जी खड़े भी होते ना एकदम सीधे बेचारे, ऐसे धनुष मान लिए, ऐसा हाथ कर लेंगे ऐसे ऐसे। ये भाई साहब खड़े भी होते हैं तो पैर के ऊपर पैर धरे, कमर अलग लचकाएं और थोड़ी गर्दन टेढ़ी करें। अच्छा, इतना 3 जगह से त्रिभंगी मुद्रा तो ठीक है, आंखें कहूं और इतने टेढ़े। अच्छा देखो हमारे राम जी कितने सीधे, एक ही जगह जन्म हो, प्रकट भय अयोध्या में, बस कोई स्त्री नहीं दूसरी। इनकी जेल खाने में तो प्रकट भय। अच्छा, जेल खाने में प्रकट भय कम से कम होता ही बड़े हो जाते, रात ही रात गोकुल आ गए। चलो अब रात को गोकुल आ ही गए तो यहीं रह लो, थोड़े ही बड़े भय सो वृंदावन पहुंच गए। अब कम से कम शादी तो कर लो वृंदावन ना, फिर वापसी मथुरा। शादी कहां कर रहे? द्वारका। इतने टेढ़े, और तो दूर की बात, हमारे प्रभु बहुत सीधे हैं भैया। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि राम जी वालों, हम राम जी वाले हैं तो हम अपने वाले की ज्यादा वो बता रहे हैं, ना ना ना। एक बार बहुत विचित्र कथा हो गई थी, कई लोगों को, 1-2 संतों से हमारी हल्की हल्की, ठाकुर जी वाले थोड़े हमसे नाराज हो गए। नाराज काहे को? लाड़ में ही, प्रेम में ही बोले, वाह आजकल हमारे काले कलूटे वाले की बड़ी 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 बुराई कर रहे हैं। हमने बुराई नहीं करी थी, हम ये कह रहे थे कि हमारे वाले ना थोड़े सीधे साधे ज्यादा है। हाँ, एकदम सीधे हैं अपने वाले तो। इनका तो नाम भी इतना टेढ़ा, कृष्ण। का के नीचे ही बंसी फंसाए। का में जो रा की रकार है, आपने कभी मछली पकड़ने वाले देखे होंगे, मछली पकड़ने वाले के पास में ना भैया एक वो होती है बंसी, कांटा, उसको बंसी कहते हैं। और महाराज बंसी में खावे को लगा दे में, और जैसे ही पानी में डालवे बड़ी बड़ी मछलियां मछलारे आवे, बड़ी बड़ी मछलियां आवे, जैसे ही एक बार खा ले में करोड़ों उपाय कर ले पर निकल नहीं पाती है। ऐसी जी काले कलूटे हमारे ठाकुर जी हैं, एक बार को इनके चक्कर में फंस जावे, वो करोड़ों उपाय कर ले पर जन्म जन्म तक वो निकल नहीं पाता है। हाँ, जन्म जन्म तक वो। एक बार अपन ने जबलपुर की कथा में एक पद के ऊपर कथा गाई थी, वो बड़ा अद्भुत पद था। तो आज हमें वो नहीं सुनानी चाहिए, हमको भागवत सुनानी है। शंकर जी का ब्याह करवाना, नहीं तो कल ठाकुर जी आ नहीं पाएंगे। तो हम आपको वो कल बताएंगे वो क्या बात थी, वो भी बहुत अद्भुत बात थी। बंसी का बजाना, आह जरा बजाइए ना। हाँ, एक 2 लाइन सुना देते हैं, है काम की। तुम्हारे ठाकुर जी हमारे राम जी सुनो कैसे। बंसी का बजाना तो खेल भी है, पर धनुष से उठाना खेल नहीं। गैयों का चराना तो खेल भी है, बंदरों को बुलाना खेल नहीं। बंसी का बजाना तो खेल भी। अच्छा, तुम कहोगे महाराज इन्होंने 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। हाँ, गिरधर का उठाना तो खेल भी है, गिरधर का उठाना तो खेल भी है, गिरवर का उठाना तो खेल भी है, गिरधर को उठाना खेल। खैर